मेरे प्यारे हिंदू शेरों, ये वीडियो तुम्हें थोड़ा सा ऑफेंड करेगा। आपने इधर बीच इलॉन मस्क से लेकर के दुनिया भर के कंजर्वेटिव्स की वीडियोस देखी होंगी, जहाँ पे वो मुस्लिम इमिग्रेशन जो हुआ है यूरोप में, उसको लेकर कंसर्न जता रहे हैं। आपने इंग्लैंड की वीडियो स्पेसिफिकली देखी होंगी, जहाँ पे ये दिखाया जा रहा है हाउ इंग्लैंड इज बीइंग टर्न्ड इनटू अ मुस्लिम स्टेट। इमिग्रेशन अगर होता है या सोसाइटी ऐसी एग्जिस्ट कर रही है जहाँ पे मल्टी कल्चरल लोग रह रहे हैं, कई सारे कल्चर को फॉलो करने वाले लोग रह रहे हैं, कई अलग अलग धर्म को मानने वाले, भाषाओं को मानने वाले लोग रह रहे हैं, तो ऐसी सोसाइटी में आप किस तरह से ऑपरेट करेंगे? क्या एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की तरफ आप जाएंगे, जैसा कि आपको नए कंजर्वेटिव्स इंडिया के कहते हुए दिख रहे हैं, या फिर आप हेड करेंगे इगैलिटेरियनिज्म की तरफ कि भाई फुल इक्वालिटी हो, या लिबरलिज्म का सहारा लेंगे? आप करेंगे क्या? व्हाट इज योर वे फॉरवर्ड? तो फिलोसोफर विल किमलिका ने इस चीज़ के ऊपर काम किया है। उन्होंने मल्टी कल्चरलिज्म पे बहुत ही डेप्थ में, डिटेल में काम किया है, खूब लिखा है। तो हमें ये पता है कि हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे बहुत सारे धर्म, जाति, रंग और भाषाओं वाले लोग रह रहे हैं। 75 तरह की भाषाएं बोली जा रही हैं, 75 तरह से अपनी बात को एक्सप्रेस किया जा रहा है। हमारी वैल्यूज़ कोलाइड करती हैं। मैं मूर्ति पूजता हूँ तो हो सकता है कि आपके लिए मैं गलत आदमी हूँ। आप क्योंकि किसी और धर्म से बिलोंग कर रहे हैं, किसी और बिलीफ सिस्टम में मान रहे हैं, तो मेरे लिए आप गलत आदमी हो सकते हैं। मेरी कुछ बातें आपके लिए ब्लास्फेमस हो सकती हैं। मेरी कुछ बातें, मेरे कुछ मजाक आपके लिए ब्लास्फेमस हो सकते हैं और आप उनसे ऑफेंड हो सकते हैं, ट्रिगर हो सकते हैं। सो हियर्स द क्वेश्चन कि क्या सोसाइटी को सभी की फ्रीडम को वैल्यू करना चाहिए? एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पे मल्टीपल तरह के लोग रह रहे हैं, जहाँ पे मल्टीपल तरह के लोग अपने आप को को एग्जिस्टेंस में लाने की कोशिश कर रहे हैं, या सभी के डिफरेंसेस को हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए? कैन सोसाइटी प्रोटेक्ट एवरीवन्स फ्रीडम व्हाइल स्टिल रिस्पेक्टिंग एवरीवन्स डिफरेंस? ये जो सवाल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि क्या हम अपनी रूट्स को शेयर कर सकते हैं बिना अपनी रूट्स को जड़ों से एकदम ख़त्म किए? अभी एकेडमिक पजल है, जैसा कि मैंने कहा, मॉडर्न टाइम्स में सेंट्रल क्वेश्चन ऑफ क्राइसिस है। इस पर लगातार डिबेट हो रही है, बहस हो रही है, और विल भाई साहब इसको सॉल्व करने की कोशिश किए हैं एक ज़माने में। आज के ज़माने में तो कोई इसको सुनेगा नहीं आफ्टर द राइज ऑफ कंजर्वेटिविज्म। तो लिबरलिज्म ये कहता है कि हर एक इंडिविजुअल के पास फ्रीडम है। फ्रीडम बोलने की है, जिसे पूजना चाहता है उसे पूजे, जिससे प्रेम करना चाहता है प्रेम करे, जिसके साथ नहीं रहना चाहता है ना रहे। इगैलिटेरियनिज्म ये कहता है कि हर एक व्यक्ति इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए। इक्वालिटी लॉ के सामने होनी चाहिए, इक्वालिटी डिग्निटी के मामले में होनी चाहिए, राइट्स के मामले में इक्वालिटी होनी चाहिए। अब यहाँ पे पैराडॉक्स आ जाता है। अगर मैं सभी को एक जैसा ट्रीट करना शुरू कर दूंगा एक मल्टी कल्चरल सोसाइटी में, जहाँ पे मल्टीपल कल्चर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, को एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्या ऐसा नहीं होगा कि कुछ लोगों को मैं ज़्यादा नुकसान पहुंचाऊंगा अगर मैं एक यार्ड स्टिक से हर किसी को ट्रीट करूं? दिस इज वॉट लीड्स टू मल्टी कल्चरल पैराडॉक्सेस। सपोज कि एक मुस्लिम लड़की है, वो अपने स्कूल में हिजाब पहन के जाना चाह रही है। क्या मुझे ये अलाउ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? कोई दूसरे धर्म का आदमी है, वो चाहता है कि उसके इस पर्टिकुलर टाइम पे छुट्टी उसे मिले। क्या मुझे ये एक्सेप्ट करना चाहिए या रिजेक्ट कर देना चाहिए? हर किसी को सेम यार्ड स्टिक्स से करना चाहिए? या इवन लेट्स से कि कोई मुसलमान है, वो 12 बजे 3 बजे नमाज का टाइम हो रहा है, वो कह रहा है कि भाई मुझे नमाज पढ़ने का टाइम चाहिए, मैं चाहता हूँ कि मुझे 10 मिनट 15 मिनट का आप वक्त दो, मैं अपनी नमाज पढ़ लूँ, फिर मैं काम पे आ जाऊँगा। अब आप बाकी लोगों को ये वक्त नहीं दे रहा हूँ। आपके ऑफिस में लेट से हिंदू भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, आप उनको ये वक्त नहीं दे रहे हो, तो ये ऐसा क्या इनके पास है कि आप इनको ये राइट दे रहे हो कि ये जाके नमाज पढ़ ले 10-15 मिनट के लिए? पैसा तो आपको सबको बराबर ही दे रहे हो ना, काम भी आप बराबर ही लोगे। तो वाई इज इट दैट यू विल अलाउ दिस पर्सन, और शुड यू अलाउ दिस पर्सन टू प्रैक्टिस हिज रिलीजन, टू प्रैक्टिस हिज बिलीव्स? यहाँ पे क्वेश्चंस रेज होने शुरू हो जाते हैं कि रोल ऑफ मेजॉरिटी क्या है, मेजॉरिटी किस तरह से ट्रीट करेगा लोगों को, मेजॉरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। मेजॉरिटी कल्चर अगर हम डिफ़ॉल्ट बना देते हैं तो इससे मेजॉरिटी का डोमिनेशन हो जाएगा, और दैट इज़ नॉट फेयर फॉर माइनॉरिटीज़। कुछ लोगों का कहना है कि मल्टी कल्चरलिज्म जो है वो इक्वालिटी की सत्यापीठ देता है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, एक पर्टिकुलर कल्चर को लगातार लगातार प्रिविलेजेस देते जा रहे हो। उस पर्टिकुलर कल्चर के लोगों को लीगल प्रिविलेज, ऑफिस स्पेसेस में प्रिविलेज, हर जगह पे रिप्रेजेंटेशन के नाम पे प्रिविलेज आप देते जा रहे हो। उनको उस तरह से स्क्रूटिनाइज नहीं कर रहे हो जिस तरह से आप दूसरे कल्चर को कर रहे हो। और जब आप ऐसा कर रहे हो तो आप बेसिकली सोसाइटी में और डिवाइड बढ़ा रहे हो, क्योंकि इसकी वजह से इस दूसरे सेक्ट में जो कि मेजॉरिटी है, उसके अंदर नफरत बढ़ेगी इस व्यक्ति के लिए, क्योंकि भाई जिस चीज़ के लिए इसे पनिश किया जा सकता है, जिस चीज़ के लिए इसको चार्ज किया जा सकता है, ये जो दूसरा व्यक्ति है उस चीज़ में बिल्कुल फ्री रहेगा, उसे कोई इशू नहीं आना है। सो
ये आर्गुमेंट आता है कंजर्वेटिव्स की तरफ से कि मल्टीकल्चरलिज्म जो है वो इक्वालिटी का गला घोट देता है, और ये जो डिफरेंसेस है ना, इनको जितना ज़्यादा आप एक्नॉलेज करोगे उतना ज़्यादा सोसाइटी में डिवीजन आएगा, और हम अगर बहुत ज़्यादा एक्सेप्शंस करते रहेंगे तो जो सोशल फैब्रिक है वही एकदम ख़त्म हो जाएगा। किमलिका साहब जो हैं वो इस चीज़ से डिसएग्री करते हैं। उनका मानना है कि मल्टीकल्चरलिज्म जो है वो लिबरलिज्म का एनिमी नहीं है, अनलाइक हाउ कंजर्वेटिव्स थिंक। वो एक स्टेप और आगे बढ़ के बात करते हैं, वो कहते हैं कि मल्टीकल्चरलिज्म बेसिकली इवोल्यूशन है लिबरलिज्म का। किमलिका की इनसाइट्स जो है बहुत ही सिंपल हैं लेकिन प्रोफाउंड हैं, इन द सेंस कि दे एटलीस्ट प्रोवाइड यू अ फ्रेमवर्क, क्लियर थिंकिंग मेथोडोलॉजी। उनका ये मानना है कि कल्चर सिर्फ और सिर्फ सजावट की चीज़ नहीं है, साज सज्जा की चीज़ नहीं है जिसे आप अपने साथ कैरी कर रहे हो। ये कोई मसाला नहीं है कि जो आपकी पर्सनैलिटी में जस्ट कुछ ऐड कर रहा है। कल्चर वो वेरी फ्रेमवर्क है जिसके ज़रिए आप दुनिया को समझ रहे हो, दुनिया को देख रहे हो, खुद को समझ रहे हो। तो ये इवन ये भी हमें बता रहा है व्हाट इज़ गुड लाइफ, व्हाट मेक्स अ पर्सन गुड। तो आप समझ रहे हो आपकी पूरे एग्जिस्टेंस का जो मीनिंग है वो कल्चर के थ्रू शेप हो रहा है। तो अगर हम कल्चरल कॉन्टेक्स्ट का गला घोट देंगे, उसे कंप्लीटली स्ट्रिप अवे कर देंगे, तो फ्रीडम जो होगी वो मीनिंगलेस हो जाएगी। इसलिए इवन तो आपको लगे कि एब्सोल्यूट फ्रीडम को हम एम्ब्रेस करेंगे, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को अगर आप स्ट्रिप अवे कर देंगे तो वहां पे इश्यूज आने लगेंगे। किमलिका कल्चर को कॉन्टेक्स्ट ऑफ चॉइस कहते हैं। किमलिका आगे बात करते हुए कहते हैं कि हम कई बार एग्री करते हैं कि कल्चर मैटर करता है, लेकिन हर कोई इक्वल एक्सेस उस कल्चर का नहीं पाता है। फॉर इंस्टेंस आप एक मेजोरिटी में पैदा हुए हैं, लेट्स से आप क्रिश्चियन हैं, तो आपको पता है कि आपका जो धर्म है वो दुनिया भर में, और आपका जो कल्चर है वो दुनिया भर में, यूरोप भर में लेट्स से प्रैक्टिस किया जा रहा है। दैट इज़ हेल्पफुल फॉर यू, योर कल्चर इज़ एवरीवेयर। आपकी जो नेशनल हॉलीडेज़ है वो हर जगह मनाई जाएंगी। आपकी जो लैंग्वेज है वो स्ट्रीट साइन की लैंग्वेज होंगी, लोग उसमें कम्युनिकेट करेंगे। ट्रेड की लैंग्वेज हो जाएगी, वो कॉमर्स की लैंग्वेज हो जाएगी। पर अगर आप माइनॉरिटी हैं तो आपका कल्चर इनविजिबल बन जाता है। आपके जो चिल्ड्रन होंगे वो अपने ही कल्चर्स को लेकर अशेम्ड महसूस करेंगे। आपके जो ट्रेडिशंस होंगे उनका मजाक उड़ेगा, आप मिसअंडरस्टूड किए जाएंगे, आपको इवन मिटाने की भी कोशिश होगी। अपने रूट्स से आपको बिल्कुल कंप्लीटली डिसोसिएट करने की भी लगातार डोमिनेंट कल्चर के द्वारा कोशिश की जाएगी। तो ये किसी व्यक्ति का फेलियर नहीं है, ये पूरे स्ट्रक्चर का फेलियर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू किमलिका। इसीलिए कहते हैं ये अनचूजन इनइक्वालिटी है। आप अपने कल्चर को चूज नहीं करते हो, लेकिन वो आपको डिटरमाइन करता है कि आप फ्रीली और फुल्ली कैसे जीवन जी सकते हैं। सो जिस तरह से हम बिलीव करते हैं कि रिडिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस ज़रूरी है लोगों तक उनके गोल्स तक पहुंचाने के लिए, किमलिका कहते हैं कि रिडिस्ट्रीब्यूटिव कल्चरल जस्टिस भी ज़रूरी है। तो मेजॉरिटी इसलिए इस मोरल ऑब्लिगेशन में है कि वो न सिर्फ टॉलरेंस और डिफरेंस को एम्ब्रेस करे बल्कि उसको इनेबल करें। आपकी जिम्मेदारी बनती है एज मेजॉरिटी कि आप इंडिजीनियस लैंग्वेज प्रोग्राम्स को सपोर्ट करें, आप माइनॉरिटी रिलीजियस प्रैक्टिसेस को सपोर्ट करें, आप कल्चरल फेस्टिवल्स को फंड करें, मीडिया, एजुकेशन, हर एक चीज़ को। एंड दिस इज नॉट यू आर डूइंग एज चैरिटी, दिस इज पार्ट ऑफ जस्टिस अकॉर्डिंग टू किमलिका। अब जाहिर सी बात है ये आसान नहीं है, किसी और का कल्चर प्रमोट करना टेंशन क्रिएट कर सकता है। नॉट जस्ट टेंशन, कई बार आपके पॉलिटिकल स्टैंड्स भी हिपोक्रिटिकल हो जाते हैं। व्हाट इफ कल्चरल नॉर्म क्लैश विद ह्यूमन राइट्स, ऐसे में आप क्या करोगे? कल्चर बचाओगे? किमलिका इस चीज़ को लेकर नाइव नहीं है, वो सभी कल्चरल प्रैक्टिसेस को प्रमोट नहीं कर रहे हैं। व्हाट ही डिफेंड्स इज लिबरल मल्टीकल्चरलिज्म, वो कल्चरल लाइट जो कि इंडिविजुअल फ्रीडम को वायलेट नहीं करते। तो वो केयरफुल इस चीज़ के लिए कि ग्रुप रिकग्निशन भी ज़रूरी है और इंडिविजुअल डिग्निटी भी ज़रूरी है। तो कल्चर को प्रोटेक्ट करना है, लेकिन अगर कल्चर का इम्पोजिशन होना है तो उसके सपोर्ट में उसे फॉसिलाइज नहीं करना है। सोसाइटी को हमेशा ओपन रखना है चेंज के लिए, बट उसकी जो आइडेंटिटी है जो कि उसकी रूट्स में है उसे कम्प्लीटली उसे डिसोसिएट नहीं करना है। और यही बैलेंस है जो हमें स्ट्राइक करना है, विच इज़ क्वाइट डिफरेंट। सो अब ये हमें कहाँ पे छोड़ता है? ये क्वेश्चन नेचुरली हमारे मन में आ जाता है। ये हमें छोड़ता है कि एक ऐसी सोसाइटी, एक ऐसे समाज की तरफ हम बढ़े जहाँ पे चूज करना फ्रीडम और बिलोंगिंग में बड़ा इशू ना हो, कल्चरल डिफरेंस कोई बर्डन ना हो, बल्कि एक रिसोर्स हो। हम एक दूसरे को ख़त्म करने की कोशिश ना कर रहे हो, बल्कि इंक्लूजन की प्रैक्टिसेस और ज़्यादा हो रही हो। क्योंकि अगर कल्चर हमें आइडेंटिटी देता है
तो आइडेंटिटी हमें एजेंसी देती है, और इसलिए कल्चर को प्रोटेक्ट करना सिर्फ और सिर्फ एक लग्जरी नहीं है, वो वेरी फाउंडेशन है फ्रीडम के जिन्हें हमें प्रोटेक्ट करना है।